दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू की ड्रैकुला से टक्कर पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसे पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, लंबू मोटू का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। उस व्यक्ति ने दुर्घटनाग्रस्त कार से मोटू को निकालकर, जो कि बेहोश था, अपनी कार में लिटा दिया। सरला, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ कई नर्स तुम्हारी मित्र है। ठीक है, चलती हूँ। वह व्यक्ति सरला को साथ लेकर मोटू को हॉस्पिटल ले चला। कमल भैया, इसे चोट तो नहीं लगी है, सदमे से बेहोश है। जो भी हो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना हमारा इंसानी फर्ज है। कब्रिस्तान में पिशाच भून के प्रेतों को अपने प्रेतों से भिड़वाकर खुश हो रहा था। अब बन गया काम। प्रेताचार्य इसी तरफ आ रहा है। अब चलूं। मोटू के जिस्म को वे लोग ले जा रहे हैं। वेरी कार मोटू, उसमें है एक लड़की और एक लड़का। वाह, ताजा खून भी है। हिस। फिर मोटू के जिस्म में। ओह। हिस। क्या बात है सरला? ओह, इसे होश आ गया। नहीं, मोटू ने उसे दबोच लिया। चीख सुनकर कमल ने कार रोक दी और हिस। नहीं, छोड़ इसे। मोटू के जिस्म में इस समय पिशाच की शक्ति थी। उसका एक ही हाथ खाकर कमल बेहोश हो गया और मोटू सरला का खून पीने लगा। हिस। फिर कमल का खून पिया। हिस। दोनों लाशों को वहीं छोड़कर उनकी कार लेकर वह निकल भागा। वह जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में निपट लूंगा, प्रेतों की सेना बनाऊंगा। जंगल में उसकी गंध पाकर सभी जंगली जीव जंतु परिंदे भयभीत होकर भागने लगे। जहरीले जीव जंतुओं को सम्मोहित करके प्रेताचार्य के पीछे लगा दूंगा। बस काम बन जाएगा मेरा। उधर स्वामी बोन को अब अपने प्रेतों से सूचनाएं नहीं मिल रही थी। प्रेतों को लाचार कर दिया गया है। पिशाच ने उन्हें वहीं फंसा दिया है। मुझे दूसरे प्रेतों को बुलाना पड़ेगा। उफ, अजीब मुसीबत है। प्रेताचार्य कार की छत पर ही आसन लगाकर प्रेतों को बुलाने लगा। मेरे मददगार, मेरे दोस्तों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, चले आओ। मुझे बताओ तुम्हारे साथी कहाँ हैं और वह दुष्ट ब्राउन ड्रैकुला कहाँ है। कुछ ही देर में विचित्र स्वरों में प्रेतों ने सूचना दी। लंबू, जल्दी करो, पिशाच जंगल में है। मेरे प्रेतों को उसने अपने प्रेतों से भिड़ा दिया है। मैं पागल हो जाऊंगा स्वामी जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप क्या करते फिर रहे हैं? तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। तुम इतना ही समझ लो कि मोटू 2 हत्याएं और कर चुका है। जो भी हो रहा है यह भयानक है। लंबू, आगे मत जाना। उसने जहरीले सांपों व जानवरों को सम्मोहित करके हमारे ऊपर हमला करने का आदेश दिया है। सुबह होने वाले दिन के 3 आले वे देखेंगे उसे। दिन के उजाले में देखेंगे उसे। मेरे पास रिवॉल्वर भी है, वह फालतू कारतूस भी। उस सब से निपट लूंगा। जोश में ना हो। रात के अंधेरे में तुम्हें तुम्हें जानवर तो नजर आ जाएंगे, मगर सांप नहीं। वह सब घात लगाए बैठे हैं। तभी एक जीप वहां आकर रुकी। इंस्पेक्टर अंकल, यह कैसे आप पहुंचे यहाँ? वह जंगल में है न स्वामी जी। हाँ, जंगल में ही है। अंकल, आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? तांत्रिक भैरवनाथ मेरे मित्र हैं। उन्होंने पिशाच के पीछे अपने प्रेत छोड़े हुए हैं, जो उन्हें सूचना देते हैं, और भैरवनाथ मुझे ट्रांसमीटर पर सूचना देते हैं। मैंने एक ट्रांसमीटर उन्हें दिया हुआ है, मगर स्वामी जी के अंदर जाने से रोक रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं। दिन में उसकी शक्तियां सो जाएंगी, तब उसे काबू में किया जा सकेगा। इस समय वह जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की सुरक्षा में है। जंगल के अंदर मोटू भी समझ गया था कि उसके दुश्मन अंदर नहीं आएंगे। सब बाहर जाओ, उन्हें खा जाओ, खत्म कर दो उन्हें। प्रेत सम्मोहन से बंधे वह सब जानवर जंगल के बाहर खड़े दुश्मनों को खत्म करने के लिए दौड़ पड़े। ओह, भागो। नहीं, मैं काबू में करता हूँ। स्वामी जी ने कुछ मंत्र पढ़कर अपने सहयोगी प्रेतों को बुला लिया। जानवर रुक गए, अब वापस जाएंगे। स्वामी जी का विलक्षण चमत्कार। जबकि वास्तविकता यह थी कि उन जानवरों पर स्वामी जी के सहयोगी प्रेत सवार हो गए थे। जानवरों को वापस आता देख मोटू में समाये ब्राउन ड्रैकुला गुस्से से भर गया। हिस। कमीने बोन, सबसे बड़ा दुश्मन तू है मेरा। तेरा खून निश्चय स्वादिष्ट। आगे खंडर है, जंगल भी घना है।
सूर्य उदय होने वाला है, हिस, वहीं छिप जाऊंगा। खंडरों में पहुंचकर वह अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजने लगा। वह यहाँ जरूर आएंगे, उनका बंदोबस्त भी करना है, हिस, शायद यह तय खाने का रास्ता है। इमारत खंडर बन चुकी थी, मगर उसके तय खाने व सुरंगें अभी शेष थी। यह चट्टान उस सुराख पर रख दूंगा। फिर वह खुद तय खाने में आ गया और तय खाने का रास्ता चट्टान से बंद कर दिया। यह जगह ठीक है, सांप, बिच्छू, चमगादड़, यह सब मेरी रक्षा करेंगे। और यह मूर्ति, मूर्ति को छेड़ते ही वह घूम गई। घूमने के साथ ही तय खाने के फर्श में एक दरवाजा बन गया। सुरंग का मुंह आना, गुड, अब चिंता नहीं। वह आरामखोर चट्टान हटाकर आ भी गए तो इस रास्ते से चला जाऊंगा, देखूं कहां तक है। वह सुरंग में होकर दूसरी ओर आ गया। ठीक, वह शमशान है। खंडरों से लगभग 2 मील दूर ले आई यह सुरंग। वह वापस तय खाने में आ गया। बाहर दिन निकल आया था, लेकिन तय खाने में अंधकार था। उधर जंगल में इंस्पेक्टर अंकल, लंबू और स्वामी जी सूर्योदय की प्रतीक्षा में रुके हुए थे। अब चलना चाहिए। हाँ, सूर्योदय हो चुका है, अब उसकी शक्तियां सो चुकी हैं। इंस्पेक्टर अंकल की जीप से लंबू ने रेशम की मोटी मजबूत डोरी का बंडल साथ ले लिया। यह रस्सी क्यों लाए तुम? शायद कुछ काम आ जाए। स्वामी जी के सहयोगी प्रेतों ने रास्ता दिखाया और वे खंडरों तक आ पहुंचे। यह वह यहीं कहीं है। मेरे सहयोगी प्रेत उस तरफ संकेत कर रहे हैं। उसे भी मालूम है कि हम आ रहे हैं। हो सकता है उसे कोई तय खाना मिल गया हो और वह उसमें जा बैठा हो। शायद भागने का रास्ता भी बना लिया हो। लंबो, इंस्पेक्टर अंकल और स्वामी जी को पिशाच की खोज करते छोड़कर आगे निकल गया। आगे शमशान है। वह जंगल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि स्वामी जी जंगल में पवित्र फूल छिड़कते हुए आए हैं। पवित्र फूल उसका मार्ग रोक लेंगे। दाईं और पीछे नहरें, पिशाच पानी से भी डरते हैं, अतः वह उधर भी नहीं जाएगा। वह बचकर भागा तो इस तरफ ही आएगा। लंबो वहीं वहीं बैठकर लंबो वहीं बैठकर रस्सी के फंदे बनाने लगा। उधर खंडरों में, इंस्पेक्टर, यह चट्टान हटानी होगी। मैं भी यही कहने वाला था। इस निशान से लगता है यह चट्टान अभी खिसकाई गई है। दोनों ने मिलकर वह चट्टान खिसका दी। उसे मालूम हो गया होगा कि हम आ रहे हैं। सिर्फ एक रास्ता है, उसके भागने का, और उस रास्ते मैंने लंबू को जाते देखा है। देखो, सांप, बिच्छू, यह सब भयभीत है। इसका मतलब वह यहाँ था। और यह देखो, सुरंग का दरवाजा, इसका मतलब वह भाग गया। मगर हम आगे कैसे बढ़े? यह सांप बिच्छू जहरीले हैं। यह मेरे मंत्रों से बन चुके हैं, हमला नहीं करेंगे, जल्दी करो। मोटू उनसे आगे सुरंग में भागा जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसका दुश्मन उसके इंतजार में बैठा है। हिस, है मोटू? लंबू पहले से ही तैयार था। वह छिपता हुआ मोटू की ओर बढ़ा। हिस, इधर चलूं, वह रामखोर आ रहे हैं, हिस। उसी समय, हिस, कुत्ते, मुझे पकड़ेगा, मैं ब्राउन ड्रैकुला हूं। मोटू अर्थात पिशाच ने लंबू को ही खींच लेना चाहा, लेकिन लंबू ने रस्सी एक नुकीले पत्थर से बांध दी थी। हिस, कुत्ते, रामखोर, ब्राउन ड्रैकुला कभी नहीं मर सकता, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। फिर एक के बाद एक फेंके गए लंबू के फंदे मोटू के जिस्म को जकड़ते रहे। हिस, मैं खून पी जाऊंगा तेरा, हिस। हाँ तो माय डियर पिशाच, अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? मेरे पास मत आना, हिस। यह गंदी माला दूर करो, रखो। उफ, मैं झुलस रहा हूं, भाग जाओ, हिस। नहीं हत्यारे, मैं नहीं, तुम भागोगे। मेरे पास ऐसी दूसरी माला भी है, इससे तुम झुलसते हो। ठीक है ना? मैं ये माला तुम्हें ही पहनाऊंगा, ताकि तू जलकर राख हो जाए और यह किस्सा ही खत्म हो जाए। हिस, नहीं, कुत्ते, दूर रख इसे। हा हा हा, इसे तुम्हें ही पहनाऊंगा। ओह, नहीं, मैं मर नहीं सकता, मूर्ख, निकल जाऊंगा। उसी समय मोटू के जिस्म से अदृश्य पिशाच आत्मा निकल गई। ओह, क्रोधित पिशाच पलक झपकते ही दूर निकल गया। उसी समय एक सुनसान सड़क पर एक पति पत्नी नाइट शो देखकर, कोई सवारी भी नहीं मिली, रास्ता भी सुनसान है, जरा जल्दी चलो।
पिशाच को नए जिस्म की तलाश थी। उसने यह नजारा देखा। पिशाच भला ऐसा अवसर कब छोड़ता। वह तेज से नीचे आया और लड़की के जिस्म में घुस गया। साथ ही दूल्हा बवंडर उठने लगा। तूफान आ गया। ओह! फिर दूल्हा बवंडर गायब हो गया, मगर अब वह लड़की पिशाच बन चुकी थी। हिस! अरे, इससे क्या हुआ? लड़की में समाये हुए पिशाच ने उस पर प्रेत समोन डाला। तुम मेरे गुलाम हो। हाँ, गुलाम है। आदेश दो मालिक। जाओ और 7 स्ट्रीट पर जो जीप, मोटरसाइकिल और कार आ रही है, उसे खत्म कर दो। जो आ गया मालिक। फिर वह लड़की जिसमें प्रेत समा गया था, सड़क पर खड़ी एक कार की ओर बढ़ती है। मैं खूबसूरत लड़की के जिस्म में शिकार जल्दी फंसेंगे। किसी तरह अपने दुश्मनों को भी खत्म कर दूंगा। उधर पिशाच के निकल जाने के बाद मोटू का व्यवहार बदल गया था। वह अब सामान्य स्थिति में था, मगर पिछली कोई बात उसे याद नहीं थी। और इस समय वह इंस्पेक्टर अंकल, स्वामी जी और लंबू के साथ पिशाच का पीछा कर रहा था। मोटू, सच बता, तुझे कुछ भी याद नहीं? नहीं यार, बस इतना याद है कि मैं गुप्त भवन में सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। मेरे सामने इंस्पेक्टर राधेलाल था। फिर मैं शायद बेहोश हो गया। मेरी आंख अब खुली थी। मैंने देखा कि मैं रस्सियों से बंधा हूँ। तू पिशाच बन गया था। तूने 3 इंसानों का खून पिया, हम सबको गंदी गालियां दी, हमसे बचकर भागता रहा। बड़ी मुश्किल से रस्सी के फंदों में मैंने तुझे जकड़ा, वह पवित्र माला पहनाई। सच, मुझे कुछ याद नहीं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्वामी जी के प्रेतों ने खबर दी है कि पिशाच ने तुझे छोड़कर एक लड़की पर अधिकार कर लिया है। वह रोहतासगढ़ में है। वहीं जा रहे हैं हम। लंबू, मैं लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि जिन जिन 3 इंसानों का खून मैंने पिया है, वह मैंने नहीं बल्कि मुझे माध्यम बनाकर पिशाच ने पिया है। स्वामी जी ने कहा है वह सब ठीक कर देंगे। रोहतासगढ़ पहुंचने पर तो रात हो जाएगी। हाँ, और निश्चय तब तक वह पिशाच, जो कि एक लड़की के जिस्म में, कुछ और शिकार भी कर लेगा। उधर वह लड़की जो अब ब्राउन ड्रेकुला थी, एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंची। मेरे लिए शानदार ड्रेस निकालो। जी आइए। रात हो चुकी थी और पिशाच खून पीने के लिए उतावला था। हिस! यह पोशाक आपको खूब जचेगी। फिर जैसे दुकानदार पीछे घुमा, हिस! ताजा खून है? नहीं। दुकानदार का खून पीकर वह शानदार ड्रेस पहने अकेले दुकान से बाहर निकली। अब नाइट क्लब चलूंगी। मेरा रूप, यौन और सम्मोहन औरत और युवकों को फांस लेगा। एक नाइट क्लब के आगे उसने कार रोकी। आह! खूब मीठा होगा इनका खून। वह क्लब में घुसी थी कि एक युवक उसके करीब आया। वह उस पर मुग्ध हो चुका था। आह! मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सबसे खूबसूरत लड़की मेरे सामने है। ओह सच, आप भी कम नहीं। नृत्य करते समय मेरे साथ चलिए। आज की सुहानी रात तुम्हारे नाम। मैं किस्मत वाला हूँ। आप मेरी हैं, सिर्फ मेरी। युवक धनी बाप का अय्याश बेटा था। क्लब का एक कमरा उसने बुक कराया हुआ था। चलिए मेरे कमरे में, वहाँ केवल हम दोनों होंगे। मैं यहीं चाहती हूँ, कमरे में। अरे, क्या हुआ तुम्हें? प्यास, खून, हिस! युवक दरवाजे की ओर लपका। तभी लड़की का हाथ घूमा। हिस! तू मेरा शिकार है। फिर वह उसकी छाती पर सवार होकर खून पीने लगी। हिस! फिर उस कमरे से वह अकेली ही बाहर निकली और कुछ ही देर बाद उसने एक दूसरा युवक फांस लिया। बाद में उसका गर्म खून भी उसके पेट में पहुंचने लगा। हिस! फिर सहसा ही वह हड़बड़ाकर बाहर निकली। उसने प्रेत शक्ति से जान लिया था कि स्वामी भुवन कहीं आसपास ही है। हिस! वह आ गए। कहीं दूर चलो। उफ, जलन! हिस! वह पूरी तैयारी में है। वह जल्दी दूर चली जाना चाहती थी। उसमें समाया पिशाच बेचैन हो उठा था। वह शहर से बाहर जा रही थी, मगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था। ओह, कि क्या करूं? वे आ रहे हैं। कहीं पास ही है क्या? यह शरीर छोड़ दूं? हाँ, यही ठीक है, और भाग जाऊं। तभी तांत्रिक भैरव वहां आ पहुंचा, जिससे इंस्पेक्टर अंकल ने मदद मांगी थी तथा जिसको उन्होंने ट्रांसमीटर दिया था। ब्राउन ड्रैकुला, अब तेरा अंत निश्चित निश्चित है। मंत्रों से मैंने तुझे बांध दिया है।
तू इस शरीर को नहीं छोड़ सकता। एक तरफ स्वामी भुवन ने रास्ता रोका। तुम गिर गए ब्राउन ड्रैकुला। एक तरफ अंकल खड़े थे, उनके हाथ में पवित्र तलवार थी। और इधर मैं हूं, यह पवित्र तलवार तुझे जला देगी। पिशाच चारों ओर से गिर चुका था। इधर हमें पवित्र फूलों का हार लिए। इस मैं जल रहा हूँ। ओफ, कलम में शिकार फांसते समय मैंने भूल गया था, तभी इन्हें मुझे घेरने का अवसर मिल गया। हिस, ओह, मुझे नींद आ रही है। इनके मंत्र मुझे सुला रहे हैं। हिस, मैं भाग हिस नहीं सकता, इस शरीर में से नहीं निकल सकता। ओह, नींद आ रही है। मेरी पराजय भुवन और तांत्रिक दोनों को खत्म नहीं कर सका। उधर तलवार है, इधर माला, उधर मंत्र, ऊपर इनके सहयोगी प्रेतों का पहरा। फिर ब्राउन ड्रैकुला का पिशाच, जो लड़की के जिसम में मौजूद था, उसकी शक्तियां सो गई। वह मंत्रों से बंध गया। मैं बदला नहीं ले सका। लड़की को कार से बाहर निकाला गया। आप आगे, ये अच्छा हुआ भैरवनाथ जी। मैं तो शुरू से ही साथ था। इंस्पेक्टर अंकल को सारी घटनाएं, सारी सूचनाएं ट्रांसमीटर पर दे रहा था। आप दोनों प्रेताचार्य की योजना कामयाब रही। आपने एकदम उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। वह समझने लगा हमने उसका पीछा छोड़ दिया है। वह लड़की को माध्य बनाकर क्लब के युवकों को शिकार बनाता रहा। इस बीच लंबू मोटू ने उसी कार का पेट्रोल खत्म कर दिया और हम सब यहाँ घेरा डालकर बैठ गए। रास्ते में वह व्यक्ति भी मिला जिसे इसने सम्मोहित करके हमें खत्म करने का आदेश दिया था। आपने उन्हें सम्मोहन से ठीक कर दिया। यहाँ चारों तरफ आप लोगों ने पवित्र जल छिड़क दिया, मगर आपको यह कैसे मालूम हुआ कि वह इसी रास्ते से भागेगा? बात यह है कि पिशाच के लिए शहर में बहुत प्रतिबंध होते हैं। मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब की वजह से वह शहर में बहुत बेचैनी महसूस करता है। इसलिए खतरे के समय वीरान स्थलों की ओर भागते हैं। और एक यही से रास्ता ऐसा था जो जंगल की ओर जाता है, इसलिए हम यहाँ पहले ही आ गए। अगर वह इस रास्ते न भी आता तो हमारे सहयोगी प्रेत बता देते, फिर हम उस रास्ते को रोक लेते जिस रास्ते में भागने की कोशिश करता। फिर दोनों प्रेताचार्य हवन की तैयारी करने लगे। अंकल, इन दोनों प्रेताचार्यों के कारण पिशाच तो काबू में आ गया, मगर कुछ आगे मारे गए। मोटू और यह लड़की भी कत्ल के केस में फंस गए हैं। उसकी फिक्र मत करो, यह भी एक रहस्य है। रहस्य? वह क्या अंकल? यह कहानी इंस्पेक्टर राधेलाल से शुरू हुई। उससे खून पीने की शुरुआत हुई, फिर मोटू ने, और फिर इस लड़की ने, और जितने भी लोगों का खून पिया गया, पुलिस ने उन लाशों को तांत्रिक भैरवनाथ के आश्रम में पहुंचा दिया। वहां डॉक्टरों और विभिन्न ग्रुपों के खून की व्यवस्था मैंने करवा दी थी। तांत्रिक भैरव ने मंत्रों द्वारा भरे हुए लोगों की आत्माओं को वापस बुलाया। डॉक्टरों ने उनके शरीरों में खून चढ़ाया और इस प्रकार सब बच गए। इसका मतलब आपको इसका आभास मिल गया था? हाँ, जिस दिन स्वामी भुवन तुम्हें रास्ते में मिले और तुम्हें पवित्र मालाएं दी, उसी दिन भैरवनाथ ने गुप्त भवन आकर मुझे सूचना दी थी कि ब्राउन ड्रैकुला एक जिस्म प्राप्त कर चुका है। उसी दिन से मैं तैयारी में लग गया। मैंने एक ट्रांसमीटर भैरव को दे दिया ताकि वह मुझे पिशाच के बारे में जानकारी देते रहे, और मैं यह जानकारी पुलिस फोर्स को देता था। पुलिस की दर्जनों गश्ती गाड़ियां शहर में घूम रही हैं। मेरी सूचना मिलते ही गश्ती गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच जाती थी और लाशें उठाकर भैरवनाथ के आश्रम में पहुंचा दी जाती थी। लेकिन इंस्पेक्टर राधेलाल और हुकूमत राय का दरबान तो मारे गए ने। राधेलाल जीवित है, उसे जल्दी डॉक्टरी सहायता मिल गई थी, वह हॉस्पिटल में है। हाँ, हुकूमत राय का दरबान मर गया, लेकिन उसकी हत्या का जुर्म राधेलाल पर साबित नहीं होगा। वह क्यों अंकल? हम सब गवाही देंगे कि राधेलाल उस समय होश में नहीं था। तांत्रिक भैरव व आश्रम के डॉक्टर गवाही देंगे कि उनके पास जितने भी पिशाच के शिकार आए, वह लाश के रूप में आए, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से भैरव ने उन्हें जीवन दिया। यह सब बातें अदालत में सिद्ध कर देंगी कि यह सब अपराध होशोवास में नहीं किए गए। तभी स्वामी जी ने आवाज दी और यह तीनों तेज से उनके पास आ गए। हमारा काम खत्म हुआ। अब पिशाच इस डिबिया में है। डिबिया में? इस लड़की को ले जाओ, कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा। मगर यह डिबिया? इस डिबिया में पिशाच बंद है। हम एक शांति यज्ञ करेंगे, तब यह प्रेत योनि से मुक्ति पा जाएगा।
इस बीच अगर यह डिबिया खुल गई तो ऐसी भूल हम नहीं करेंगे, क्योंकि डिबिया के खुलते ही पिशाच स्वतंत्र हो जाएगा और फिर इसी प्रकार हम सबको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ब्रोमिड डिसूजा, डेविलाल और उगो मत्रा को जरूर सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने 2 वर्ष पहले ब्राउन ड्रैकुला की हत्या की थी और चुपचाप उसे दफना दिया था। उनसे बदला लेने के लिए ही ब्राउन ड्रैकुला की आत्मा पिशाच आत्मा बनी। बाद में गुप्त भवन लौटते समय अंकल, कुछ सवाल अभी हमारे दिमाग में है। वह यह कि जब विभिन्न लोगों को माध्यम बनाकर पिशाच ने लोगों का खून पिया और वे मर गए, फिर दोबारा कैसे जीवित हो गए? यह भी प्राकृतिक रहस्य है मेरे बच्चों, हमारी समझ में नहीं आएगा। हमारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि आदमी के जिस्म से आत्मा निकल जाती है तो वह मर जाता है। यह प्रेताचार्य उस आत्मा को वापस बुलाकर वापस शरीर में पहुंचा देते हैं तो वह जीवित हो जाता है। खून की कमी डॉक्टर पूरी कर देते हैं नया खून चढ़ाकर। पिशाच पैदा कैसे होता है? आदमी मर जाता है मगर उसकी आत्मा नहीं मरती। वही आत्मा कुछ शक्ति अर्जित कर लेती है और यदि शरीर प्राप्त कर वह मानवीय खून पी ले तो वह भयावह बन जाती है, जिसे पिशाच कहते हैं। मगर कोई आत्मा ऐसा तभी करती है जब मनुष्य रूप में उसकी मौत दुर्घटनावश होती है। ऐसी मौत होने पर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वह भटकती रहती है। ब्राउन ड्रैकुला एक ब्लैकमेलर था। ब्रोमिड डिसूजा, देवीलाल और हुकूमत राय ने सोते समय उसकी हत्या कर रातों रात उसे दफना दिया। मगर उसकी आत्मा भटकती रही और शक्ति अर्जित कर उसने इंस्पेक्टर राधेलाल का जिस्म प्राप्त कर लिया। क्या ड्रैकुला की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई? नहीं, वह डुबिया में बंद है। दोनों प्रेताचार्य शांति यज्ञ करके उसे मुक्त कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चों, ऐसा होता नहीं है जैसा हुआ है। हमें इसे सपन की तरह भूल जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हमें भूल जाना चाहिए, वरना रात को नींद में भी पिशाच नजर आया करेंगे। समाप्त। लेकिन प्रेताचार्य भुवन का शांति यज्ञ नहीं हो पाया। ब्राउन ड्रैकुला की आत्मा डिब्बा से निकल गई। लंबू मोटू को एक बार फिर उससे टकराना पड़ा। यह सनसनीखेज कहानी आप पढ़ेंगे डायमंड कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित पत्रिका के कॉमिक्स विशेषांक में। दोस्तों, जो अगली कॉमिक्स है लंबू मोटू की, उसका नाम है लंबू मोटू और नरक का ड्रैकुला। तो वो कॉमिक्स मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो पढ़ सकता है लंबू मोटू के फोल्डर में प्ले लिस्ट के अंदर। और इसके साथ ही लंबू मोटू की जितनी भी ड्रैकुला सीरीज थी वो मैंने सब पूरी कर दी हैं, तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी इनकी ड्रैकुला सीरीज है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।